Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंटिन्यूस फॉल करे जा रहा है और संडे वैसे भी है, सैटरडे संडे में मार्केट अजीब सा ही बिहेव करता है भाई. So what we can do now in this particular time frame, what we can do, how's the market behaving? The 4 hour time frame it is trying to go further downtrend में जाने की कोशिश कर रहा है. As simple as that, simple लॉजिक है. अगर बॉटम देखोगे तो हैज बीन ब्रोकन ऑलरेडी, ये अल्टीमेट बॉटम है, वो भी टूटने की कोशिश हो ही रही है. तो अल्टीमेटली आपको वेट करना है कि व्हेन द मार्केट विल ब्रेक दिस एरिया जो कि है 88,680 का एरिया, बॉटम टूट जाए ना 4 आवर टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट एंड डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. व्हाट्स द होप फॉर दिस सिनेरियोस? होप ये है कि अगर संडे की क्लोजिंग तक मार्केट अगर इधर से फेलियर करके अपसाइड ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पंप हो जाए तो ठीक है, वरना तो इट इज गोइंग डाउन. Simple. Because on a weekly basis also the market is not sustaining. On a weekly basis it is also not sustaining. अब weekly basis में यहाँ पे एक थोड़ा बहुत डिमांड एरिया है जहाँ पे सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट की, बट इस प्रोबेबिलिटी को 7 दिन और वेट करना पड़ेगा हमें, तब हमें पता लगेगा. ऑलमोस्ट 17 घंटे बाकी है. आज की कैंडल क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट है. राइट नाउ अगर देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट इज लुकिंग लिटिल बिट स्केरियर. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना सिनेरियोज क्या है आपके लिए मैं बता देता हूँ. 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे सिनेरियो ये है कि आप पहले तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे की क्लोजिंग देखना, 4 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग देखना, उसके बाद आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना है. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये आपके लिए एक परफेक्ट डिमांड सप्लाई एरिया है. ठीक है, तो क्या करोगे, पहला ब्रेक डाउन एंड देन फिर यू विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट. ठीक है, टिल 89,295 and then you will consider taking a short trade. आप टारगेट यहाँ तक का सेट कर सकते हो, नियर अबाउट 87 to 200 के आसपास का सेट कर सकते हो, और फॉर द डाउन ट्रेंड में मार्केट जा सकता है. बट सारी चीजें डिपेंड करेंगी. 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए बिलो 88,740 के नीचे. 4 आवर टाइम फ्रेम की 1 घंटे 40 मिनट बाकी है, देख लेना, वेट करो. ठीक है, क्लोजिंग हो जाए उसके बाद रिट्रेसमेंट शॉर्ट साइड ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी. यहाँ पे आपको शॉर्ट करने के लिए ध्यान रखना, लॉन्ग साइड ट्रेड आपकी जब ही होगी अब जब मार्केट ये सप्लाई एरिया तोड़ेगा. ठीक है, तो सप्लाई एरिया टूट गया, आफ्टर दैट मार्केट रिट्रेसमेंट करा, फिर लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, वरना नहीं बनने की लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी. वरना तो भाई बॉटम टूटने के बाद रिट्रेसमेंट शॉर्ट ही होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि कंडीशन इज वेरी बेयरिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट भाई, पता नहीं क्या है, होप ही खत्म हो गई इसकी तो अब पंप करने की. 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल एक है और वीकली बेसिस पर डिमांड एरिया एक है, बस उसके अलावा और कुछ सिनेरियो है नहीं मार्केट के पास बचा हुआ जिसके बेसिस पे हम ये कह दें कि हाँ भैया यहाँ से तो पंप हो जाएगा. नहीं बचा अब कुछ भी. ठीक है, इथेरियम की अगर बात करोगे तो डेली टाइम फ्रेम में इथेरियम में वीक ही है, और क्या 4 आवर टाइम फ्रेम में ये भी तोड़ ही रहा बॉटम. ठीक है, इसका भी यही बॉटम है 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे 2937 के आसपास का एरिया. 4 घंटे में अगर ये कैंडल क्लोज कर दे 2937 के नीचे, फिर लो बढ़िया शॉर्ट साइड ट्रेड 8559 तक के लिए आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो, 8959 के लिए. ठीक है, तो बॉटम टूटने का वेट करो, टूट जाए तो ले लो लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड ट्रेड. ठीक है, लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो नहीं बनने की अभी, अनटिल अनलेस मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह कर दे तो फिर भले ही बन जाएगा आपका लॉन्ग साइड ट्रेड कि हाँ भैया मार्केट यहाँ आ गया, ऊपर आ गया, फिर रिट्रेसमेंट कर दी, फिर यहाँ पे लोअर हाइस फॉर्मेशन बना के हायर हाइस फॉर्मेशन बना दी, फिर तो बढ़िया बन जाएगी जी लॉन्ग साइड ट्रेड. बट जब तक मार्केट ऐसा कुछ कंडीशन बनाता नहीं है, यू डोंट हैव एनी ट्रेड इन द लॉन्ग्स. ठीक है, यू ओनली हैव अ ट्रेड्स इन शॉर्ट व्हेन द, मैं सीधी बात, 1 घंटे 40 मिनट बाकी है. ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट, ये बॉटम आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये टूट गया, ठीक है, मान लो 88,750 टूट गया, आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट शॉर्ट. ठीक है, लॉन्ग साइड ट्रेड भूल के भी मत लेना, अनटिल अनलेस मार्केट ये ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट नहीं करता है तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं लोगे. 2 सप्लाई एरियाज हैं, एक तो ये और एक ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई. ठीक है, इन दोनों में से कहीं से भी शॉर्ट बन जाने का है. जैसे 89,700 600 के आसपास भी एरियाज हैं जहां तक मार्केट जा सकता है रिट्रेसमेंट करने के लिए, एंड देन फिर इधर से डंपिंग करेगा. तो ये दोनों एरिया इंपॉर्टेंट है, दोनों एरिया पे फोकस करो. जब तक इन दोनों एरियाज का ब्रेकआउट नहीं होता 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे, जब तक आप लॉन्ग साइड ट्रेड तो सोचना भी मत भाई साहब, मेरे भाई बिल्कुल भी मत सोचना लॉन्ग साइड ट्रेड. लॉन्ग साइड ट्रेड आप ये स्कैल्प लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हो, ये ले सकते हो, लेकिन ये भी रिस्की होगा भैंस के यहाँ कभी के टाइम फ्रेम पे. सो बी कॉशियस अबाउट द मार्केट, टुडेज मार्केट, बिकॉज मार्केट इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. ठीक है, फंडामेंटली भले ही ग्रेट हो भैंस के आंख, लेकिन है नहीं फंडामेंटल, वो सिनेरियोज ग्रेट नहीं है. ठीक है, मार्केट में जितनी पंपिंग हुई थी सारी कन्वर्ट हो रखी है सेलिंग के अंदर. तो
स्ट्रेंथ बचा नहीं है मार्केट के अंदर। अब आज की कैंडल कैसी क्लोज होती है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है, निर्भर है। देखते हैं कैसी कैंडल क्लोज होती है, बट बाकी तो अभी के लिए यही है कि भाई 4 आवर टाइम फ्रेम बॉटम ब्रेकडाउन एंड रीट्रेसमेंट, यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट साइड ट्रेड। जब तक हाइस ब्रेक नहीं होते आप लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं ले सकते हो, सो कीप योर आइज ऑन दैट। ठीक है, मार्केट पे इस तरीके का ध्यान रखो। बाकी रात में आते हैं लाइव स्ट्रीम में एंड देन विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।